नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी और आप मुझे देख रहे हैं। क्योंकि जन सरोकार से जुड़ी खबरें लगाना मेरी प्राथमिकता है और आज भी इसी को लेकर के मैं आया हूँ। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्र में बालू की क्राइसिस, जहाँ बेतहाशा बालू की कीमतों में वृद्धि हुई है। आम जनों के पहुंच से बालू दूर होता जा रहा है, जो कि बता दें कि दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं। लोग लगातार घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं और ख़ास कर मैं बात करूं तो जो अबू आवास है और सरकारी योजनाएं का जो लाभ गरीबों को मिला है, उनको भी बालू मकान बनाने के लिए बालू की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी दूसरी तरफ देखा जाए तो बालू की क्राइसिस है। अब सवाल उठता है कि बालू की क्राइसिस क्यों हुई है। तो मैं बता दूं कि बालू की क्राइसिस इसलिए हुई कि कई माफिया तंत्र इसके पीछे है और जो जंगल भूमि का दोहन लगातार किया जा रहा है। जो भी नदी घाट हैं वहां पे तस्करों की निगाहें लगी हुई हैं। और ताजुब इस बात का है कि जो प्रशासनिक जो विभाग की बातें हैं, जो अफसरान हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस डेडिकेशन के साथ जो आम जनों की समस्या को देखते हुए उन्हें करना चाहिए, वो अभी तक होता दिख नहीं रहा है। जो कि उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उस पर उनकी निगाहें आनी चाहिए ताकि आम जनों को इसका राहत मिल सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चोरदाहा जो नदी है, जो झारखंड में पड़ता है, वहां से बालू का उठाव हो रहा है और ताजुब इस बात की है कि अभी कोई भी नदी घाट है उसकी नीलामी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में अवैध कार्य कहा जाएगा और इसका दोहन किया जा रहा है। इसी को लेकर के जो चोरदाहा के मुखिया प्रतिनिधि और भाजपा ओबीसी मंडल के अध्यक्ष जो राजकुमार यादव ने भी एक संवेदना व्यक्त करते हुए काफी पीड़ा उन्होंने दिखाई है, काफी दर्द महसूस किया है आम जनों को लेकर के। और उन्होंने विभाग से, सरकार से मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि आम जनों को जो पहुंच से दूर होता गया बालू, उस पर उनकी पहुंच में बनी रहे। बता दें कि 3 से 4 हजार रुपये ट्रैक्टर बिक रहे हैं, बिहार में भेजा जा रहा और माफियाओं की चांदी हो रही है। इस पर निगाहें जानी चाहिए। देखें क्या कहा उन्होंने। सर, चौपारण क्षेत्र में बालू की क्राइसिस और एक तरफ देखा जा रहा है कि बालू की कीमती बेतहाशा बढ़ रहा है, आम लोगों के पहुंच से दूर होता जा रहा है, वहीं धड़ल्ले से अवैध कार्य भी संचालित है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस नाते मैं तो इस बात को देखता रहता हूं बराबर कि बालू का उठाव, अवैध बालू का उठाव और बालू तस्करों के द्वारा बाज़ार में ऊंची रेट में बालू बेचा जाता है और दलालों का इसमें जो है कमीशन खोरी होती है और अधिक रेट में बालू बेचकर वहाँ के स्थानीय जो उपभोक्ता हैं, जो न्यूनतम वर्ग के उपभोक्ता हैं, जैसे सरकारी आवास और किसी को मकान बनाना होता है तो उसके ऊंचे दर में बालू जो है उसको खरीद पाना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलता होती है। और प्रशासन जो है इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। इससे हमको लगता है कि प्रशासन भी इसमें मिली भगत हो। जैसे वन विभाग के द्वारा यहाँ बालू का जो है किसी तरह का कोई आपका टेंडर नहीं है चोरदाहा पंचायत चौपारण प्रखंड में, और वन विभाग अंचल से या खनन विभाग से किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और हम इस बात को कार्रवाई के उच्च प्रशासन से हम इस बात को भी मांग करेंगे कि बालू पर अवैध कार्य पर तो रोक लगे और न्यूनतम वर्ग के लोगों का बालू जो है उचित दर में मुहैया हो। तो क्या तस्कर लोग किस समय बालू निकालते हैं, दिन और रात किस समय निकालते हैं? तस्करों का एक समय होता है शाम, जब अंधेरी होते हैं उस रात में से लेकर सुबह सूर्योदय से पहले तक बालू तस्करों का खेल चालू होता है। और ये चौपारण बाजार कहिए, 12 चट्टी बाजार बिहार की ओर कहिए, जहाँ भी कहीं होता है उच्च दर में इन लोग बालू बेचते हैं, जो लगभग 3000 से 4000 रुपये 100 सेफ्टी एक ट्रैक्टर की कीमत है। किस नदी से उठाव हो रहा है? ये आपका चोरदाहा से इसका जो होता है लोडिंग है और चौपारण बाजार की ओर है और 12 चट्टी बाजार की ओर है, दोनों तरफ बालू किया जाता है। तो
किस नदी से उठाव हो रहा है? ये नदी आपका ये जो जंगल जो है, जंगल क्षेत्र में है, और जंगल क्षेत्र में वो बिहार और झारखंड दोनों का सीमाएं हैं। वैसे नदियों से उठाया जाता है, और जंगल से उठाने के बाद फिर जो बॉर्डर है चोरदाहा, उससे करीबन एक किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के रेंज से आगे जो है गाड़ी निकाल कर ये सब रात में जो है चोर बाजारी का काम से बालू बेचा जाता है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर अंकुश लगे, और न्यूनतम वर्ग के लोग कि जो आवास मुहैया होता है सरकार के द्वारा, या न्यूनतम वर्ग के लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, खुद का अपना मकान जो बनाते हैं, उसकी उचित एक रेट, कम रेट में ये बालू उसको मिले और अपना मकान वो बना सके।